जय श्री राम दोस्तों मैं आज फिर अपनी एक कथा के साथ आई हूँ। आज की कथा का विषय है कि राजा दक्ष ने जब शिव जी से उनके वंश के बारे में पूछा। तो दोस्तों मैं आज उसी कथा का वर्णन करूंगी। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। तो दोस्तों मैं आप कथा शुरू करती हूँ। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। आइए अब कथा के बारे में आगे जानते हैं। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भूलकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, और सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत और विभिन्न प्रकार की योनियों वाले लोग भी उनके मेहमान बनकर उनके विवाह में पहुँचे। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह में पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर शिवजी बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश के महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए हुए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं सुनने में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और सुनने में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें बहुत ही जल्दी हो रही थी कि वर के वंश के बारे में कुछ पता लगे, क्योंकि शादी के लिए सुमुहूर्त तेज से निकला जा रहा था। मगर शिवजी मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। तभी नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं समझी। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टॉइंग 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 टॉइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता दक्ष अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं और आप यह खिजाने वाला शोर कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या
नारद जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। दक्ष राजा ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे हैं। नारद जी बोले, यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपने एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, धवनी। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, इसलिए पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह एक तार खींच रहा हूँ। इसलिए शिव जी का ना कोई आदि है ना अंत है, ये अपने आप में ही परिपूर्ण है। जब नारद जी ने यह सब बातें समझाई तो राजा दक्ष को यह सब बातें समझ में आ गई और पूरी सभा शिव जी का जय जयकार करने लगी। और इस तरह से वंश के बारे में जानकर शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कथा बहुत पसंद आई होगी और आप इस तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरा सहयोग कीजिए। और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।